सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्य बाबागण, आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी, समस्त पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिगत दीवानों, हम लोगों ने कल भी साहित्य योग के संबंध में सुने थे। योग शब्द जोड़ने को कहते हैं, मिलाने को कहते हैं। उपनिषद कार्य कहते हैं गंगायाम सागरे अस्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध नाड़ी विचारस्य कलाम नाड़न्ते सोटसी। गंगा सागर में आप स्नान करते हैं, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जब गंगा सागर में आप स्नान करते हैं और मणिकर्णिका घाट का दर्शन करते हैं तो बहुत पुण्य होता है। पुण्य का कोई सीमा नहीं है, लेकिन शास्त्रकार कहें कि अगर केवल मध नाड़ी का विचार मात्र करें तो गंगा सागर स्नान और मणिकर्णिका का घाट का दर्शन का जो पुण्य होता है वो सारे पुण्य एक जगह इकट्ठा हो जाए और मध नाड़ी का जो 16वें अंश है उस 16वें अंश का एक अंश का जो स्थिति है उसका विचार करने में जो पुण्य होता है, इस 16वें अंश के एक अंश के बराबर गंगा सागर और मणिकर्णिका घाट का दर्शन का पुण्य समान नहीं हो सकता है। बात सुना रही है? संत महात्मा गण कहते कि इतना महत्व है मध्य नाड़ी का विचार का। अब सोचिए आप लोग कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी परेशानी होती है। जो गंगा सागर गए हैं कितना उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। संत महात्मा गण कहते कि इन सारे चीजों को अगर देखा जाए तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी याद आती है। उन्होंने कहा ध्यान वन में करना, मन में करना और कोने में करना। अगर घर नहीं है बढ़िया सा तो घर का कोना तो है, उसमें बैठ करके ध्यान करो। अब सोच ली कितने कुछ विचारधारा रखे हुए हैं कि ध्यान से हमारा परम कल्याण होगा। दूसरी बात ये भी उपनिषदकार ने कहा अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य नारहन्ति कलाम षोडशी। करें कि अश्वमेध यज्ञ अगर सहस्त्र मतलब 1000 करते हैं और वाजपेय यज्ञ 100 करते हैं, इन दोनों का जो पुण्य होगा और केवल सुषुम्ना ध्यान जो करते हैं उसके 16वें अंश के एक अंश के बराबर इन दोनों का पुण्य नहीं होता है। अश्वमेध यज्ञ किसको कहते? त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया था। राजा बलि ने भी किया था।
99 पूरे हो चुके थे, एक बाकी था। अगर एक बाकी हो जाता तो स्वर्ग के आधिपत्य हो जाते वे। राजा श्वेत ने अश्वमेध यज्ञ किया था 1000, और ब्रह्मा जी के यहाँ जाके ब्रह्मा के समान उनको आसन मिल गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ किया तो ब्रह्मा जी के तरफ बन गए। लेकिन विशेषता देखिए क्या है कि ब्रह्मा जी के तरफ बन तो गए, लेकिन उनके अंदर की भूख और प्यास समाप्त नहीं हुई। अब सोचनीय बात यह है कि भूख प्यास उनके समाप्त नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मलोक में किसी को भूख और प्यास नहीं लगती है। आपको भूख और प्यास लग रही है तो इसका मतलब है कि आपने महापुरुषों को, संतों को कुछ आपने दान नहीं दिया है। तो कहा आपका मृतक शरीर मानसरोवर के समीप में रखा हुआ है, वो खाएं आप मांस जा करके, और मानसरोवर का पानी पिए और पुनः ब्रह्मलोक को आ जाएं। अब आप सोच करके देखिए, आते किससे थे? ब्रह्मा जी के विमान से आते थे। ब्रह्मा जी के विमान पर बैठने वाले, कमलासन पर बैठने वाले कोई साधारण महापुरुष होगा? जिनके वरदान से हिरण्यकश्यपु अपने को अजय समझते थे, भगवान समझते थे, जिनके वरदान से रावण अपने को सर्वशक्तिमान समझते थे, अब उनके आसन पर बैठ करके आ रहे हैं। थोड़ा विचारिए, थोड़ा सा उनके आसन पर बैठ करके आ रहे हैं और खा क्या रहे हैं? स्व शरीर का मांस। इस दृश्य को देखने वाला क्या सोचता होगा? एक दिन पूछ बैठते हैं ब्रह्मा जी से राजा श्वेत कि कब तक चलेगा कि खाना और पीना? ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम्हें संत का दर्शन नहीं हो जाए और उनको कुछ तुम भेंट स्वरूप नहीं दो, तब तक तुम्हें खाना पीना छूटने वाला नहीं है। उस समय के पूर्ण संत थे महर्षि अगस्त। संजोग से महर्षि अगस्त उसी मानसरोवर में स्नान कर रहे थे, उतरा विमान से, अब मांस खा रहे हैं। अब मांस खा रहे हैं तो देखा कि ये तो दिव्य शरीर लिए हुए हैं। ब्रह्मा जी का विमान है, पहचानते हैं संत हर एक लोग विमान को, हर एक महापुरुष विमान को पहचानते हैं संत, क्योंकि उनसे कुछ छिपा हुआ रहता नहीं है। कब ब्रह्मा के विमान पर बैठ के आए, मांस खा रहे कि है तो है कौन? अब स्थिति क्या होती है? पूछ पड़ते आप कौन हो? तो कहा मैं राजा श्वेत हूं। कहा तुम्हारी ये दशा? कहा मैंने 1000 अश्वमेध यज्ञ तो किया, ब्रह्मा की तरह मेरा समान आसन लग गया, ब्रह्मलोक में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन मैंने संत महापुरुषों को कुछ दिया नहीं। इसका परिणाम स्वरूप मुझे स्वयं अपने शरीर का मांस खाना पड़ रहा है। अब थोड़ा विचार करके देखिए, ब्रह्मा जी की तरह रहने वाले व्यक्ति की यह हालत। राजा श्वेत पूछते हैं कि आप कौन हैं? कहा मैं महर्षि अगस्त हूं। पुराणों में प्रसंग है, पद्म पुराण में प्रसंग है कि ब्रह्मा जी ने एक हार दिया था और उस हार को उनके सिर चरणों में जो ही भेंट करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनका मांस खाना और पानी पीना समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी कर सकते थे क्या? ये काम उनसे नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संत से ही होता है ये सब चीजें। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं
कि पूर्ण संत बनना अगर चाहते हैं तो सुषमना ध्यान करिए। सुषमना ध्यान की बड़ी विशेषता है। सुषमना को लोगों ने और शास्त्रों में सरस्वती भी कहा गया है, क्योंकि सरस्वती का हर एक आभूषण और वस्त्र इत्यादि श्वेत पाया जाता है, और उस मध्य नाड़ी का जो विचार है, उस मध्य नाड़ी की जो स्थिति है, वह भी श्वेत की तरह है, पवित्र है। वहां पर मन कुछ सोच नहीं सकता, बुद्धि वितर्क नहीं करती, वहां पवित्र हो जाता है, क्योंकि पिंड का मन नहीं रह करके ब्रह्मांडी मन होता है। इसी कारण से मन का संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है, अर्थात मन से लग करके वो चेतन से लगा रहता है। इसीलिए आज्ञा चक्र में 2 अक्षर होते हैं, अक्ष और ह, जिसका कारण नीचे वाला जो स्थिति होती है, तो मन से लगे रहने के कारण संसार का ज्ञान होता है, और वही चेतन जब ऊपर से लग जाता है, चेतन से लग जाता है यह मन, तो परमार्थ का काम होता है। बात समझिएगा, थोड़ी विशेषता है। उनके विचार पवित्र हो जाते हैं, उनके हर चीज सुखमय लगने लग जाता है। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, सुखमनिया में मोरी नजर ला। वहां क्या है, उसको 10वां द्वार भी लोग कहते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, असुख पाओ रे भाई। वहां सुख प्राप्त करते हैं। कैसा सुख वहां है? अब आप सोचिए, कोई साइकिल से चले, कोई खूब बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी से चले, दोनों को सुख लगेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अब कोई वायुयान से चले, अब कोई चार्टर प्लेन से चले, दोनों अंतर होगा नहीं होगा? संत महात्मा गण कहते हैं भिन्नता आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से इन 9 द्वारों में जब तक रहेंगे, तो ये भी द्वार है, 9 द्वार, लेकिन दुख वाला द्वार है। लेकिन 10वां द्वार जो है, ये सुख वाला द्वार है। वो रास्ता कैसा है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। इस संसार के मार्ग में आप चलेंगे तो अमृत की धारा नहीं मिलेगी आपको, लेकिन अपने अंदर के मार्ग में चलेंगे तो अमृत का धारा मिलेगा। इसलिए हमारे गुरुमहाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उसमें अमृत की धारा बहती है। मीन का मार्ग है वो, और वो कैसी स्थिति है का मीन मार्ग तो है ही, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या है? भाठा से सिरा चढ़ी गई। भाठा और सिरा 2 शब्द है। भाठा कहते हैं, जैसे मान लिया नदी उत्तर दक्षिण है, तो दक्षिण से उत्तर के तरफ पानी जा रहा है, तो ये हो गया भाठा। और फिर उलट जाए पानी, या कोई जीव उलट जाए तो सीरा की तरफ हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ये मीन मार्ग है, तो मीन का प्यास कब बुझती है? जल में रहती है, लेकिन प्यास तब बुझती है मीन का, अर्थात मछली का, जब वो उलटती है। हम आप भी प्यासे हैं, सुख से वंचित हैं। अगर आप सुख चाहते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं हम आपको भी उलटना पड़ेगा, तो मिलेगा क्या? अमृत मिलेगा। और जो अमृत का पान करता है
शास्त्रकार का तो वो भी एक न दिन अमर हो जाता है, क्योंकि वो अमृत सदा गिरते रहता है। संत महात्मा गण कहते हैं बूंद बरसी गेले, बूंद बरस गया। कौन सा बूंद? ज्योति रूपी और नाग रूपी, ये दोनों जो है ये बरसते रहते हैं। कहा? गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी। वो गगन घटा जो गहरानी है उसमें जो ठहरता है उनको प्रकाश और शब्द दोनों मिलता है। इसलिए संत महात्मा ठहरने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। जो ठहरेगा उनको अवश्य मिलेगा। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने अंदर में अमृत की धारा बहती है। वो अमृत क्या केवल हमें को पवित्र करता है या हमें को अमर करता है? कहा नहीं, वो आपके वंश को पवित्र कर देता है। संत कबीर साहब ने कहा, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि शब्द कहते हैं उस अमृत की धारा को। संत कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोहो, अब बरसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। फिर कहा, आदि नाम निज सार है, बूझी लेहु सो हंस, जिन जानियो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। उनके वंश अमर हो जाते हैं। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने अपने आप को जाना तो उनके पूरे परिवार आज अमर हैं। वो अपने पुत्र को भी अमरता प्रदान कर दिए, अर्थात वे भी अरहंती अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लिए। उनके पिता को निर्वाण प्राप्त हो गया, यहाँ तक उनकी धर्मपत्नी को निर्वाण प्राप्त हो गया, और उनके संग जो जो गए सबका परम कल्याण हो गया। तो इसीलिए शास्त्रकार कहते कि वो अमर नाम है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। वो अमर नाम है, उसका जो पान करेगा, जो उसको रंग में लाएगा अपने जीवन में, वो व्यक्ति भी अमर हो जाएगा। इसलिए सुषमना ध्यान सर्वोपरि ध्यान है। शास्त्रकार कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा ये है। इसीलिए स्पष्ट रूप से उपनिषदकार कहते हैं कि नास्ति नदात परो मंत्र, न देवस्वात्मना पर, नानु संदेह परा पूजा, न तृप्ते परम सुखम। उपनिषदकार कह रहे हैं कि नाद से बढ़कर संसार में कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा पर संसार में कोई पूजा, आपको देवता नहीं है, और नाद से बढ़कर संसार में कोई खोज नहीं है, और तृप्ति से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। अब विचार कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना होगा। तो बड़ा काम करने के लिए आए हैं, तो बड़ा काम कौन करता है भाई? बड़ा काम बड़े लोग ही करते हैं। सबको तो बड़ा काम नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग उज्जवल संस्कार है, अति अच्छा संस्कार है, इसी कारण से बड़े काम करने आए हैं। छोटे काम तो कोई भी करता है, मोटे मोटे काम तो कोई कर लेता है, लेकिन महीन काम करने वाले के लिए महीन दिमाग चाहिए, अर्थात बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए। तो आप लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण है, तभी तो यहाँ पर आप लोग आकर के लगे हुए हैं। जिनकी बुद्धि मोटी है वो कहाँ फंसे हुए हैं? तीर्थों में, व्रतों में और उपवास में, और नाना प्रकार के मंदिरों में जा जाके घंटा बजा बजा करके अपनी बुद्धि को और मोटी करते जा रहे हैं। और जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण और तीव्र होती है वही व्यक्ति ध्यानाभ्यास में भाग लेकर के अपने आप को किस घाटों से, संसार के घाटों से ऊपर उठा करके सुषमना घाट में ले जाते हैं और अपना परम कल्याण कर लेते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए तीनों लोकों में सर्वोपरि कार्य अगर कोई है, ये सुषमना ध्यान है। इन कार्यों को जो करता है वही एक न दिन परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत कर लेता है। एक थोड़ा सेवा में कहा
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।